2002 से डिजिटल लिटरेसी, गांव में महिलाओं को और एम्पावरमेंट हो, सशक्तिकरण हो, इसके लिए काम करते आ रहे हैं। बच्चों के साथ लोगों को, बूढ़े लोगों को उनके एज के हिसाब से सरकारी योजनाएं मिले, पेंशन मिले, उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। आज हम यहाँ पे नागांव डिस्ट्रिक्ट में आए हैं डिजिटल दीदी ट्रेनिंग के लिए। डिजिटल दीदी ट्रेनिंग जो है ये DEF डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव का मेन मुद्दा है कि जिस बारे में बहुत सारी चुप्पी बनाई गई है, यानी कि माहवारी, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में, उसके बारे में बहुत सारी चुप्पी बनाई गई है। क्योंकि देखिए, महिलाओं को तो होता है, लेकिन सिर्फ महिलाओं का परेशानी समझ के इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। और इस बात से, इस चुप्पी से निकल के आने के लिए, इसके बारे में एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, इसके बारे में एक समझ बनाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन जो है 20 सालों का अनुभव है इस हमारी संस्था का। और 20 सालों से काम करते करते हमने यही पाया है कि जो महिला की भागीदारी होती है, जो एक लेडीज़ की भागीदारी होती है कम्युनिटी मीटिंग में या फिर कोई भी और प्रोग्राम आता है तो उसमें भागीदारी या तो उनकी कम होती है। और कई बार आंकड़ों में ये भी पता चला है, अलग अलग जो NGOs या फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने जो सर्वेस किए हैं उसमें ये भी पता चल के आया है कि एक बहुत बड़ी लड़कियों की संख्या होती है, 15-20% जिसको हम कह सकते हैं, जो कि पीरियड के बाद स्कूल जाना बंद कर देती हैं, पढ़ाई करना बंद कर देती हैं। अब यहाँ पे जब हम बात मिडिल क्लास की करते हैं, जो कि हमारा मेन तबका है हमारी कंट्री का, तो मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही उनको आगे जाके लाइफ में हेल्प करता है। अब ऐसे में एजुकेशन अगर 15-20% लड़कियों का छूट जाता है तो आगे उनको फिर डिपेंडेंसी देखना पड़ता है, अर्ली मैरिज उनके उसका कारण बन जाता है, और फिर फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती हैं लोगों पे, और अपना मतलब अपने पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाती हैं वो। और इससे क्या होता है कि उनके साथ जो है लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं और उनको जो फ्रीडम मिलना चाहिए वो फ्रीडम नहीं मिल पाता है। लेकिन अब ये जो समस्या है माहवारी, इसको समस्या ही क्यों बोलते हैं? समस्या तो है नहीं, क्योंकि अब ये जितनी ज़रूरी है इसके बिना कोई तो पैदा होता नहीं है दुनिया में। तो अब यही जानकारी साझा करने के लिए ये डिजिटल दीदी कार्यक्रम का इनिशिएटिव लिया गया है। अब इसमें हम लोग क्या किए हैं कि हमने एक किताब बनाया है, डिजिटल दीदी ट्रेनिंग मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को इस प्रोग्राम के थ्रू हम 10-12 स्टेट्स में पूरे लेके जा रहे हैं। हमने डिजिटल दीदी को चयनित किया है और उनकी ट्रेनिंग, और ये जो आज हम यहाँ पे आए हैं वो भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग है। तो यहाँ पे हम इस ट्रेनिंग के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डिजिटल दीदी हैं, ये जो हमारी महिलाएं जिनको आप सब देख रहे हैं हमारे साथ, इन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए और इनको उस माहवारी के बारे में एक प्रॉपर समझ बन सके, और इस समझ को ये बाकी अपने अपने गांव में, अपने अपने कम्युनिटीज़ में लेके जाएं। क्योंकि ये जो हम चला रहे हैं, ये हम एक समझदारी का, एक जानकारी का चेन चलाना चाहते हैं। और उस समझदारी और जानकारी के चेन के लिए ज़रूरी है कि जो कोई कहीं से जानकारी का एक ज़रिया बने। जैसे हम सीखे हैं तो हम इनको सिखा रहे हैं, अब जब ये सीखेंगी तो ये अपने कम्युनिटी में सिखाएंगी। और इसके ज़रिए हम एक और जो है सस्टेनेबल और रीयूजेबल पैड, जिसको हम लोग स्मार्ट पैड कहते हैं, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है इस डिजिटल दीदी प्रोग्राम में। और ये जो हमारा स्मार्ट पैड है, इसको स्मार्ट कहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि ये जो स्मार्ट पैड है ना हमारा, इसके ऊपर एक ब्रोशर और एक बारकोड लगा हुआ होता है। तो उस बारकोड से LMS चैटबॉट, जो कि आजकल बहुत सारे कोर्सेज जो है वो सेल्फ लर्निंग मोड में होते हैं, तो LMS चैटबॉट भी एक सेल्फ लर्निंग मोड है। उस बारकोड पे हम जैसे ही स्कैन करते हैं तो वो क्या है, वो QR कोड जो है हमें डिजिटल दीदी ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ साथ एक LMS चैटबॉट से इंट्रोड्यूस कराता है। उसमें डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी, सिटीज़न सर्विसेज यानी कि नागरिक सेवा, उसके अलावा यही गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सब चीज़ों के बारे में, और साथ ही में ये जो प्रोग्राम का जो मेन मॉड्यूल है माहवारी के बारे में सही जानकारी से लोगों को अवतरित करेगा, मतलब उनको इंट्रोड्यूस करा देगा। तो इससे क्या होगा ना, वो एक पूरा कोर्स अगर करेंगे तो वो एक मल्टी डायमेंशनल कोर्स है। क्योंकि वो लोगों को आज की डेट में डिजिटल हम होते जा रहे हैं, हमें सबको पता है, स्मार्टफोन इंडिया के कोने कोने में पहुंच चुका है। लेकिन अब स्मार्टफोन का प्रयोग भी तो आना चाहिए, तो इसके लिए डिजिटल लिटरेसी ज़रूरी है। और घर बैठे जैसे कैशलेस जा रहे हैं, जैसे बीच में हमारा जो नोटबंदी हुआ था तो कैशलेस जाना पड़ा,
तो उसके लिए एक थोड़ा फिनेंशियल लिटरेसी भी होना चाहिए जो कि डिजिटल मीडियम पे हम कर सकें। फिर सिटीज़न सर्विसेज है कि बहुत सारे